जी की धरती, अररिया की पहचान फणीश्वरनाथ रेणु जी की धरती के रूप में ही होती है। सारे लोग विश्व पटल पर अगर अररिया को जानते हैं तो रेणु जी के माध्यम से ही जानते हैं। हम लोग बगल में ही पढ़े हैं, भागलपुर में पढ़े हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे सौभाग्यशाली लोग होंगे जिन्होंने रेणु जी को देखा होगा। उन सौभाग्यशाली में से मैं भी एक था। जब 10 वर्ष की अवस्था में मैंने रेणु जी को सैंडिस कंपाउंड में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के भाषण में सबसे पहले ये कविता पाठ करते थे। बड़ा बड़ा बाल, खादी का धोती कुर्ता, बगल में एक खादी का ही झोला लेके चलते थे, चश्मा लगाते थे। और उन्होंने जो भाषण, मैंने कविता जो पढ़ा था, 2-3 शब्द ही हमको याद है, लेकिन वो प्योर कविता का पाठ किया था, हमको याद है, वो कविता है उनकी। दूसरी बात है कि इन्होंने जो रचना की है, जिसमें मैला आंचल या मारे गए गुलफाम, जिस पर मारे गए गुलफाम पर फिल्म भी बनी है, और इनकी एक कहानी है प्रति परी कथा, वो भी हम पढ़े हैं, कुछ उपन्यास को पढ़े हैं। इसलिए कि चूंकि हम लोग को बगल में ये भागलपुर जिला का ही सारा था, पूर्णिया कमिश्नरी, भागलपुर कमिश्नरी में ही आता था, तो इससे हम लोग थे। और उनका कार्यक्रम भागलपुर में बराबर होता था, सोशलिस्ट पार्टी में भी थे और बराबर दौरा उनका इस तरफ पर रहता था। सबसे इम्पोर्टेंट बात है रेणु जी की, इनके कहानी में इनको शिल्पकार, वो कथा लिखते थे जिसको शिल्पकार, जो मूर्ति को शिल्प के रूप में उतारता है, वो कथा और कहानी को शिल्प के रूप में उतारते थे। इनको शिल्पकार के रूप में भी लोग जानते हैं। तो इतनी बड़ी कहानी की इनकी थी। हिंदुस्तान से साहित्यिक डेलीगेट रशिया गया। साहित्यिक डेलीगेट रशियन साहित्यकार जो थे, रशियन लोग, वो बोले कि वहाँ से रेणु जी नहीं आए हैं। तो वो चोटी के जो साहित्यकार थे, वो रेणु जी का नाम भी नहीं जानते थे। वो लोग लौट के जब इंडिया आए तो उन्होंने पता किया कि रेणु जी कहाँ है। तो वो लोग जाके मिले थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कोई रशियन स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट जाके रशिया में इनकी किताब का प्रचार किया, रशियन भाषा में किताब को ट्रांसलेट करवा के, और रशिया में ये पॉपुलर हो गए। पूरे रशिया में ये पॉपुलर हो गए थे। बहुत से विद्वान होंगे तो वो जानते भी होंगे इस चीज़ को। और तब अभी भी बहुत से रशियन राइटर लोग उनके गांव आके हिंगना में और इन पर रिसर्च कर रहे हैं। अभी भी इन पर फिल्म बन रही है। तीसरी कसम के बाद भी अभी इनकी फिल्म बन रही है। तीसरी कसम जो फिल्म थी, वो फिल्म आज के ये जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, मोबाइल पर, इंटरनेट पर, टीवी पर, जितना लोग आजकल इंटरटेनमेंट का साधन है, वो साधन विहीन ये क्षेत्र था। उस समय का क्षेत्र था जिसमें कि लोग नाच और